कि आया जिनकी हम शादी करने जा रहे हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, क्या वो मेंटली इस काबिल भी हैं कि वो एक नए बंधन में बंध सकें? क्या उनका कंसेंट भी होता है? ये बहुत ज़रूरी है, जिस चीज़ पे हम बात नहीं करते हैं। मैं बहुत सारे लड़कों को देखती हूँ जो कि लाऊ बाली होते हैं और उनकी उम्र भी हो जाती है, तो उनके बड़े बुजुर्ग वो यही बात कहते हैं कि भाई इसकी शादी कर दो, एक बार जिम्मेदारी पड़ गई, बीवी आ गई घर में तो जिम्मेदारी पड़ जाएगी तो लड़का खुद ही ठीक हो जाएगा। फिर भी बेहतर ना हो तो कहते हैं भाई एक बच्चा हो जाएगा ना, बच्चा होने के बाद ना ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लेकिन क्या वो ठीक होता है? वो लड़की जो आप कहते हैं कि हाय भी ये तो बड़ी खुदसर होती चली जा रही है, ये होगी फलानी होगी, नहीं माँ बाप के तो कंट्रोल से बाहर, माँ बाप ने कहा भाई इससे पहले कि भी कुछ ना कोई ऐसी चीज़ हो, हम इसकी शादी करके ना इज्जत से इसको ब्याह दें। कोई फ़र्क उससे पड़ता है? आपको लगता है वो लड़की रेडी होती है, वो जो नए बंधन में बनती है, तो क्या वो इस इंटेंशन के साथ एंटर होती है? आजकल सोशल मीडिया पे एक ड्रामे की बड़ी धूम है। उसमें दिखाया गया है कि जी 15 साल की लड़की की और एक उससे थोड़े ही साल बड़े लड़के की घर में बड़ा उनको इमोशनली ब्लैकमेल करके बड़ों की ख्वाहिश पे या कहते हैं ना कि जी आपकी लास्ट विश जो है उस पे उनकी शादी कर दी गई। अब वो लड़की 15 साल की, पहले तो लोगों ने इस पर वावेला मचाया कि जी लड़की तो बड़ी छोटी है, अभी तो स्कूल जाने के इसके दिन थे। उसके बाद जनाब हुआ ये कि अब हम देख रहे हैं कि जी उसमें तो वो प्रेग्नेंट हो गई, लोगों का वावेला। फिर देखा जी कि उसकी तो बच्ची हो गई है, फिर लोगों का वावेला। और ये सिर्फ ड्रामास में नहीं, ऐसी चीज़ें होती हैं। हम आज ये बात करेंगे कि कंसेंट कितना मैटर करता है, ये जो ज़बरदस्ती की जो शादियाँ होती है, हमारा लॉ इस हवाले से क्या कहता है, और क्या ये सही है कि अगर कोई लाऊ बाली और उसको कुछ समझ में ना आ रही हो या आप कहेंगे जी ज़िंदगी को लेके वो बड़ा फ्री है, तो क्या उसकी शादी करना बेहतर है? आप लोग हमें कॉल कर सकते हैं और अपनी कोई कहानी भी आपकी हो तो आप हमारे साथ शेयर भी कर सकते हैं। डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे आज हम बात करेंगे कि जी उसकी बॉडी पे, अगर लड़की की जल्दी शादी कर दी जाती है तो उसकी बॉडी पे क्या असरात जो हैं वो रोनमा होते हैं। हमारे साथ गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर लुबना मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अच्छा, ड्रामास में आजकल हम देख रहे हैं कि जी बड़े डिफरेंट टॉपिक्स को छेड़ा जा रहा है, बड़े डिफरेंट मौज़ूआत पे बात की जा रही है जस्ट टू एजुकेट पीपल, लेकिन क्या वो उस रूह में उसको प्रेजेंट भी किया जा रहा है? इस हवाले से बात भी करेंगे। हमारे साथ मारूफ राइटर जो हैं गज़ाला नकवी भी यहाँ पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम गज़ाला आपका। और आज हमारे साथ ऐसी कहानी, उनकी खुद भी शादी जल्दी हो गई थी, बीना भी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम बीना। हम बीना से भी बात करेंगे और बीना से जानेंगे कि बीना की कहानी क्या है। और अब से थोड़ी देर में हमें बैरिस्टर साहिबा जी वो भी ज्वाइन करेंगे और साथ में साइकोलॉजिस्ट जो है वो भी ज्वाइन करेंगे और हम इनसे बड़ी तफसीलन बात करेंगे। अच्छा, सबसे पहले तो मैं डॉक्टर साहब आपके पास आऊँगी। देखिए, मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी, पहले तो मैं वो लोग जो कि अपने घरों में जल्दी शादी कर देते हैं, मैं इस बात की बिल्कुल मुमानियत नहीं करी कि जी जल्दी शादी नहीं करनी चाहिए। मेरा सिर्फ ये है कि जी जिसकी भी शादी हो रही हो उसको रेडी होना चाहिए कि हाँ मैं एक रिश्ते में एंटर हो रही हूँ। फिर उसके बाद जब आपकी शादी होती है, आपकी ज़वाजी ज़िंदगी शुरू होती है, सो वन हैज़ टू बी प्रिपेयर्ड फॉर डैट के जिम्मेदारियाँ आएंगी। बट आजकल की बच्चियों की खुराक को देखते हुए अगर जो अर्ली मैरिजेस होती हैं वो क्या उसकी सेहत पे असरात रोनमा करती हैं? देखिए, एक मतलब अगर आप टीन एजर्स में अगर इसको लेंगे तो उसमें डेफिनेटली कि अगर हम पिछले अपने जो 20 साल पीछे जाएं, उस वक्त डाइटरी हैबिट हमारे यहाँ काफ़ी चेंज थी। अदर देन अगर अभी करंटली अगर मैं देखूं, फिजिकल एक्टिविटीज़ हमारे यहाँ चेंज 20 साल, हम 40 साल पहले चले जाएं वो तो बिल्कुल ही मतलब हम 360 चेंज अगर देखेंगे। अगर 40 साल पहले का एक्सपेक्ट अगर मैं उससे कंपेरिजन करूँ दैट टाइम, तो बिल्कुल एक दूसरे के ऐसा लगेगा हम अपोजिट है ना दुनिया में आ गए। उस वक्त एक अगर मैं देखूं तो उस वक्त फिजिकल एक्टिविटी, अब जो बच्चियों की खुराक है और जो हमारा माशरे में चीज़ें जो हैं, आपने देखा कि वो नेचुरल फॉर्म में नहीं है, ऑर्गेनिक नहीं है। तो एक तो डेफिनेटली उनकी सेहत पे तो असर आता ही आता है और मेंटली जो हैं ये बच्चियां तैयार भी नहीं होती हैं। अच्छा, शायद कुछ ड्रामे ऐसे होते हैं या फिल्में ऐसी होती हैं, मैं मतलब एक क्लोज कॉन्टेक्ट से इन बच्चियों को देख रही होती हूँ ना, शायद जो छोटे एरियाज़ हैं या बड़े भी अगर आप ले लें, मैं तो जहाँ छोटे एरियाज़ की बात करूँ वहाँ क्या होता है, बच्चियाँ देखती क्या हैं, एक ड्रामा उन्होंने देखा, अगर उन्होंने वो ड्रामा देखा उसमें शादी देखी, अगर मैं किसी का नाम कोट करूँ कि अभी करंटली अभी एक तेरे बिन चला, इस तरह देखा कि मतलब लड़की मुस्तकिल एक नखरा कर रही है और लड़का पीछे पीछे, तो वो क्या समझती है शादियों के बस ये ज़िंदगी है। मतलब हमारे यहाँ जो एक मफरूज़ात पे ज़िंदगी अगर समझती है ना बच्चियाँ कि शादी हो गई
तो बस ये होगा कि बस घूम रहे हैं, एक फिल्मी दुनिया में हम आ जाएंगे। ऐसा नहीं होता। और ये भी लग रहा होता है कि जो लड़का जो शादी वो भी हीरो होगा, वो भी हीरो ही होगा। ऐसा नहीं होता। वो बस जहाँ शादी होते ही पता चलता है ये तो बिल्कुल जीरो है। और जो लाइफ थी ना वो 0/0 हो चुकी। तो मतलब हम इन ख्वाब ख्यालों की दुनिया से ना एक रियलिटी पे बच्चों को और स्पेशली बच्चियों को मैं मतलब एज अ मोटिवेटर जब स्कूल्स में या कॉलेजेस में जाती हूँ ना, तो उनको मैं रियल चीज़ पे रियल थिंग्स जो है वो उनको बतानी चाहिए कि आप कहाँ स्टैंड करते हो, कल को इसका इम्पैक्ट आप क्यों सोच रहे हो कि 100% अल्लाह करे कि ऐसा ही हो जो फिल्मों में हम देखते हैं। ऐसा नहीं होता। एक बीइंग अ मदर, एक बीइंग अ वाइफ, मुझे पता है कि शादी के बाद ड्रामा फिल्म देखने क्यों जाते हैं, क्योंकि उनकी जिंदगी में वो चीजें नहीं देखने को मिलती, तो वो एक तरह से अपना ख्वाब जीने के लिए जाते हैं 3 घंटे वो मुझे ऐसा लगता है अगर घर में वो देख रहे हैं ना जॉइंट फैमिली सिस्टम, शोर शराबा, अब वो फिल्म पसंद करेंगे जिसमें 2 लड़की लड़का बस एक दूसरे को देखा, फूल खिले और खिलते चले गए। तो ये जिंदगी नहीं होती। मतलब आपको जिंदगी रियल, आपको ना एक बिल्कुल जो एक रियल थिंग होती है ना, हमारे यहाँ अभी तक हम कितने ही मतलब ये कहते हैं कि हम बहुत ज़्यादा एम्पावर हो गए हैं और लेडीज़ बिल्कुल एम्पावर हो गई हैं, मगर आज भी पस्ती के अगर आप देखें, बात करें कि जिन घरों में 6 बहनें हैं, अगर पहली बहन ने अपनी मर्जी से शादी कर ली, वो अगर सही है तो वो सब समझती हैं सारे ही जो मजीद 6 जो दामाद हैं ऐसे ही आएंगे। ऐसा नहीं होता। किसके किस तरह के मिजाज के आते हैं, किसके किस तरह के आते हैं, और फिर लड़की का अपना मिजाज क्या है, उसका घराना क्या है। अच्छा, लेकिन डॉक्टर लुबना, जैसे हम बात करते हैं कि एक यंग बच्ची हु इज़ नॉट रेडी फॉर इट, और उसको मतलब कि शादी की ना एक वैसे एक्साइटमेंट बहुत होती है कि जी हाँ ठीक है मैं दुल्हन बनूंगी। मुझे भी बचपन था कि जी हाँ दुल्हन बनेंगे, मेरा फोटोशूट होगा और सबसे ज़्यादा प्यारी मैं लगूंगी। हर लड़की का ये होता है दुल्हन बनने के वाले से ना कि हाँ कि जब आप दुल्हन बनेंगे ना तो सब दुनिया की नज़रें आप पे होंगी, लेकिन आपको ये नहीं पता होता कि अच्छा इसके बाद जो होना है वो क्या होना है, वो किन किन चीज़ों के लिए आपको रेडी होना पड़ता है। हम गांव देहात में तो अभी भी बच्चियों को देखते हैं कि बच्चियों को बचपन से ही ऐसे रेडी किया जाता है कि इसने अगले घर जाना है, अगले, वो बच्ची भी सुन रही है मैंने अगले घर जाना है। लेकिन एक बच्ची जो पढ़ रही है आपने, और वो नहीं चाहती कि उसकी शादी हो, आपने उसकी शादी कर दी, इतनी वो यंग एज, और पहले ज़माने में अच्छी खुराकें थी कि आप 14 साल में 15 साल में या बच्चा डिलीवर करके आप हेल्दी रहते थे। अब ये है जंक फूड खा के बड़े होने वाली बच्चियाँ, उन पे अगर ये आए तो ये उनकी हेल्थ के लिए, अगर वो 14 या 15 साल की उम्र में वो बच्ची माँ बन जाती है, ये कितना नुकसानदेह उसकी सेहत के लिए। देखिए मैटरनल और फीटल दोनों के लिए नुकसानदेह, क्योंकि इतनी टीनेजर्स में अगर बच्ची प्रेग्नेंट होती है, ठीक है वो प्यूबर्टी उसने हिट कर ली, वो प्रेग्नेंट हो गई, अब फीटल और मैटरनल वो मेंटली तौर पर तैयार भी नहीं है, प्लस उसने कंसीव कर लिया, अब उसको बेचारी को नो हाउ भी नहीं है, कोई ये बता रहा है ये खा लो, अच्छा उसने खा लिया। जब तक आप मैच्योर नहीं होंगे ना, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी चीज़ डेवलप करना कि मुझे कोई चीज़ का पता ही नहीं है, जस्ट सपोज कि मुझे कोई चीज़ दे दी जाए कि इसको बनाओ, अगर मैं खाना बनाने के लिए ज़हनी तौर पे प्रिपेयर नहीं हूँ, मुझे चीज़ें दे दी जाए, बन तो जाएगी, मगर अगर वो एक्सपर्ट अगर कोई उसको बनाएगा तो मुझे लगता है वो ज़्यादा बेहतर होगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप जो है वो कंसर्न मैटर करता है। ग़ज़ाल आपा, आप मुझे बताएं, आजकल हम ड्रामास में देख रहे हैं कि बहुत डिफरेंट चीज़ें और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमारी सोसाइटी में हो रही है जिनके बारे में पहले बात करके ना चुप करा दिया जाता था, अब वो की जा रही हैं। बट आपको लगता है कि वो जिस तरीके से पोर्ट्रे की जा रही है, क्या वो सही तरीका है उनको पोर्ट्रे करने का? देखो बेटा, जब बच्चा चलना शुरू करता है ना, हमने बहुत अरसे तक पैमरा, तो उससे पहले के मॉरल पुलिस ने ना स्क्रीन को रोक के रखा है। अब जब आपने उनको इजाज़त दी है कि हाँ आप सेंसिटिव टॉपिक्स को भी टच कर सकते हैं, तो पहले घुटनों ही चलेगा ना, ठीक है ना।